Good morning, student. Today we will start of new topic of chapter 7, that is Hampi, the capital town of Vijayanagara's empire and trading town. So let's get start. So children, let's continue of chapter 7, town traders and craftsmen. In this chapter, we will read about the temple, towns, pilgrim centers, capital town, court town on the between 8th to 18th century. So in the last video, we already discussed about port cities and the court cities. Now we will discuss about the trading towns. ट्रेडिंग का मतलब ही ट्रेडिंग का मीनिंग ही बेटा ये है कि बिजनेस है ना. तो अब जब बिजनेस के लिए कुछ काम होता है तो when merchants going one place to another place to export or import their own subject, so they want to stay on one place where they can bear, they can store their objects like cotton, meal, spices, etc. So trading town developed from the activities of the merchants. Almost all about the capital towns, pilgrim centers and the port towns were hub the trading activities, but some of towns acquire importance especially for their activity. अब जितनी भी कैपिटल टाउन्स हैं, पिलग्रिम सेंटर्स हैं और पोर्ट टाउन है, वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी तो होती ही है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से कुछ टाउन वेरी फेमस हो गए, है ना. अर्लियर अब मॉडर्न टाइम की बात करें अपन, मॉडर्न एग्जांपल तो हो गया मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया. ऑल दीज वी कैन से मॉडर्न ट्रेडिंग टाउन. बट इन एंशियंट देयर वर मुल्तान, लाहौर, Multan and Lahore is now in Pakistan, Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Patna, Deccan, Champaran, Surat, Ahmedabad and Masulipatam, Ahmednagar, Goa, Daman, Diu, etc. These are Daman and Diu. These are the trading town, and at the time of 8th century to 18th century, these some of the cities, some of the trading town presently they are in the present scenario, they are remain same, but some are like Masulipatam and like Champaran, all they are now vanished their trading activities or trading town. So merchants are very busy in the land and sea route trade. So they went to western countries, China through land route. अब western कहाँ गए? China land route से गए. While through the sea route they visited Arabian, African and European countries on the west and southeast countries in the east. इस तरीके से उनका ट्रेडिंग रूट होता था. तो ट्रेडिंग रूट में जाने से पहले जहाँ पे वो अपने सामान को लादते या उतारते या स्टोर करते थे, वहाँ पे उनकी एक्टिविटी की वजह से रहने की जगह, खाने पीने की जगह, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल वेयर हाउस, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन, घोड़ा तांगा, ये सब प्रोवाइड कराते कराते बहुत सारे टाउन्स अस्तित्व में आ गए, है ना. जिसमें से ये कुछ आपको बताएं, मुल्तान, सीकरी, पटना, ढाका, चंपारण एक्सेट्रा. अब 8 to 18 सेंचुरी में क्या ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स थे जिसकी ट्रेडिंग होती थी इंडिया में और इंडिया के बाहर भी. हमें पता है ब्रिटिशर्स स्पाइसेस के लिए आए थे और कॉटन के लिए आए थे. उससे पहले भी हमारे गोल्ड के लिए बहुत से लोग आते रहे हैं. गोल्ड, हाँ, प्रेशियस स्टोन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मिनरल्स से. द ग्रेट रेपुटेशन दैट इंडियन एक्वायर कमर्शियल फील्ड इन द कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड. और आर्किटेक्चर के लिए जो कारीगर थे वो भी फेमस थे हमारे यहाँ इंडिया के. तो अहमद शाह अब्दाली तो कितने सारे कारीगर ले गया था, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा. ग्रेट वैरायटी ऑफ इंडियन गुड्स, स्पेशली किस किस की ट्रेडिंग होती थी? कॉटन, वूलन, क्लोथ्स, सिल्क एंड मोर इम्पॉर्टेंट थे स्पाइसेस और प्रीसियस स्टोन. स्पाइसेस होती थी स्पेशली पेपर, सिनोनिम्स होते, दालचीनी, नटमग्स, ड्राइड जिंजर एक्सेट्रा. इन सब की स्पाइसेस के लिए इंडिया जाना जाता था और इन्हीं स्पाइसेस के को टेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स आए थे, है ना, और बाद में राज करने लगे. और दैट इज़ वाई लार्ज नंबर ऑफ अरब, पर्शियन, जूइश एंड सीरियन ट्रेडर्स टुक दीज आर्टिकल्स. क्लोथ एंड स्पाइसेस एशियन कंट्रीज़ में हमारे इंडिया के फेमस थे. स्पाइसेस तो आज भी है. एंड रेड सी पोर्ट वेयर द इटालियन ट्रेडर्स ब्रॉड दैम एंड इवेंचुअली टेक दैम टू यूरोपियन मार्केट. और जो सी पोर्ट से ये जो लेके जाते थे पोर्तुगीज़ और ये डचेज़ और अदर कंट्रीज़ के, अरेबियन कंट्रीज़ लेके जाते थे, ये यूरोपियन मार्केट में
4 गुना 5 गुना बढ़ा के वो वहाँ बेचते थे। तो बेनिफिशियल का सौदा हो गया। और सी रूट सस्ता पड़ता है, और सी रूट के आसपास जैसे सूरत डेवलप हुआ, मुंबई कोलकाता डेवलप हुआ, ऐसे ही ये सी रूट्स की वजह से ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप होते चले गए। मास्टरली इन इंडियन क्राफ्टमैन, और क्राफ्टमैन भी फेमस थे, कारीगर जैसे हमने बताया, आर्किटेक्चर यहाँ पे, यहाँ की कारीगरी वुडन पे हो, चाहे गोल्ड पे हो, चाहे किसी पत्थर पे हो, है ना, फेमस थी वो। बोथ द ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन हैव ए ग्रेट पार्ट प्ले इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द कंट्री। आज भी है ये, कारीगर के बिना हम कोई भी एक छोटा सा घर का कोई काम भी नहीं कर सकते। तो राइट नाउ दीज मास्टर्स एंड क्राफ्टमैन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Indian crafts were perfect masters in producing articles of different kind of that too in good quality. Good quality के कारपेट्स हो गए, गुड क्वालिटी के वेसल्स हो गए, गोल्ड हो गई, ज्वेलरी हो गई, इसमें ये सब फेमस थे। दे वर परफेक्ट मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन हो गया, उसके ऊपर काम हो गया, बहुत सारे क्लोथ्स हो गए, डिज़ाइन करना हो गया, सिलना हो गया, वूलन के क्लोथ्स हो गए, यूरोपियन को वूलन पसंद है और यहाँ पे वूल होती भी है और उस पर काम भी होता है। सिल्क हो गया, ढाका की सिल्क फेमस थी, बंगाल में होता था सिल्क, कीड़ों पे खेती होती थी। तो ये सिल्क क्लोथ हैड ए नो कंपैरिजन इन द वर्ल्ड, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आज भी हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है इन क्लोथ्स की। तो डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में इन क्लोथ्स की और टेक्सटाइल्स की हमेशा रहती थी, इसलिए इंडियन क्राफ्टमैन भी और ये जो कारीगर थे ये इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। अब है बेटा एक केस स्टडी है जिसमें कि हम्पी कैपिटल टाउन, और मसूलीपट्टनम पोर्ट टाउन, और सूरत पोर्ट टाउन है सूरत भी, इन तीनों के बारे में बताया हुआ है कि कैसे ये डेवलप हुए और कैसे ये अब हम्पी रून में कन्वर्ट हो गया। मसूलीपट्टनम भी अभी नहीं है उसका वजूद, सूरत अभी भी है, सूरत अभी भी ट्रेडिंग टाउन बना हुआ है हमारे मॉडर्न टाइम में भी। अभी भी यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, टेक्सटाइल है, कॉटन मिल्स हैं, बहुत सारी मिल्स यहाँ पे सूरत में हैं, जो कि एंशियंट में भी इम्पॉर्टेंट था, मिडाइवल में भी, और प्रेजेंटली भी सूरत उतना ही इम्पॉर्टेंट है एज ए ट्रेडिंग टाउन में। तो इन सब की हिस्ट्री, उनका ओरिजिन और उनकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आई विल टेक हम्पी। हम्पी की एक आपकी एनिमेटेड वीडियो मैं दिखाती हूँ, कर्नाटका में सिचुएटेड है अभी। हम्पी का जो एक स्ट्रक्चर है वो हमारे 100 रुपीज़ नोट पे भी है, कभी आपने नोटिस किया होगा तो उसका पिक्चर में मैं डिटेल आपको वीडियो से दूंगी। ओके, गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंस ऑफ हम्पी। हम्पी की कम टू द होमवर्क सेक्शन, हम्पी क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। सो हम्पी आंसर, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगराज एम्पायर इन कर्नाटका। हम्पी जो कैपिटल थी किसकी, विजयनगरा एम्पायर की, विजयनगराज उसकी, और कहाँ है सिचुएटेड है ये, कर्नाटका में, है ना। सेकेंड पॉइंट है, नाउ इट इज़ ए कैपिटल टर्न इन टू द रून्स। अब वो क्या हो गई है, रून्स बन गई है। हम्पी लेट द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी बाय लोकल प्रिंसेस हरिहरा एंड बुखारिया। ये दो भाई थे जिन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी और इसको हम्पी सिटी को बनाया। द ब्रोकन सिटी स्पीक्स मैनी इन इनफाइनाइट टैलेंट, पावर एंड क्रिएटिविटी। ये ब्रोकन है, अभी रून्स में टर्न है, लेकिन ये मैन की इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को और इनफाइनाइट टैलेंट को शो करता है। फोर्थ है, हम्पी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और हम्पी को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है। ये अभी र्यून है, देखने के लिए बहुत, कभी जाओ तो देखना उसको, बहुत सारा मार्केट, वहाँ पे एक मार्केट है, बहुत सा बड़ा मंदिर है, स्टैचू है, और महल था उसका जहाँ वो ये विजयनगरा एम्पायर के रूलर्स रहते थे। इन दैट सिटी देर वर हम्पी बाजार, विरूपाक्षा टेम्पल, लोटस महल एंड पुष्पकेरनी टॉम्ब, सिंगल स्टोन स्टैचू ऑफ गणेशा। गणेश जी की सिंगल स्टोन में बनी हुई एक स्टैचू है। तो इस वजह से हम्पी फेमस था उस टाइम, और अभी वो डिस्ट्रक्शन की स्टोरी कह रहा है कि कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, है ना। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ हम्पी। वेयर इज सूरत, थ्रो सम लाइट इन इट्स ओरिजिन इन हिस्ट्री। सूरत कहाँ पे है अभी, सूरत आज भी मॉडर्न ट्रेडिंग टाउन जाना जाता है। सूरत की बहुत सारी चीज़ें आती है, और थ्रो सम लाइट, उनकी हिस्ट्री पे लाइट डालने को बोला है, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सूरत इज़ ए पोर्ट टाउन एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। The city is found in the Mahabharata when Lord Krishna stopped at the place during his journey from the Mathura to Dwarka। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस महाभारत में भी इस सिटी का जिक्र मिलता है कि लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ पे स्टे किया था जब मथुरा से द्वारका जा रहे थे तब। और इन द 15th and 16th सेंचुरी दिस सिटी वॉज नोन एज सूर्यापुर।
और मिडाइवल पीरियड में 15th और 16th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत थी तब इसको सूर्यापुर के नाम से जाना गया। और उसके बाद जब मुगल्स आए, लेटर मुगल्स मुस्लिम आए, तब उसको नाम दिया गया बंदर खूबसूरत। बंदर खूबसूरत का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बंदरगाह जो कि बहुत ही अत्यंत खूबसूरत है। फिर बंदर खूबसूरत लेने में लोगों को टाइम लगता था, तो इसे बंदर खूबसूरत न करके सूरत हो गया, जिसका मीनिंग भी यही है कि वेरी ब्यूटीफुल टाउन, ब्यूटीफुल पोर्ट. So this is about the Surat. Now we will discuss about the Hampi. Here we will discuss the story of Hampi. Hampi in Karnataka marks the location of the ruins of Vijayanagara's empire. It was the capital of Vijayanagara's empire, which flourished in the Deccan between 1336 to 1565 AD. The foundation of Hampi was laid in the middle of the 14th century by two local princes, Harihara and Bukhara, popularly known as Hakka and Bukka. दोनों भाई थे. And now their capital city is in the turn into the ruins. The ruins of Hampi are scattered over the area 26 square kilometer in Karnataka, amid boulders and the vegetation. Protected by a river, Tungbhadra in the north and Rocky Ridge on the other three sides. तीन साइड से रॉक्स हैं और तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये ब्यूटीफुल सिटी हम्पी बसी हुई थी. The ruins narrate the story of grandeur and fabulous wealth of its ruler. The splendid remains, the places of the gateway of the broken city, speaks of man's infinite talent, power, creativity, together with his capacity for senseless destructions. ये शो करती है, ये रून्स ये शो करते हैं इंसान की कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी के साथ साथ कि वो कितना डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, कितना चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. ये रून्स अब ये शो करते हैं कि that in the present time of in the 13th and 14th and 15th century, the mind-blowing city have a big market, have a big statue, temples and a big fort turned into the ruins. And every road, every path, every monument of Hampi speaks the same language, a language of glory and beauty. ये जो रथ वाले पिक्चर देख रहे हो वो अभी अडॉप्ट किए हैं हमारी न्यू करेंसी में 100 रुपीज़ पे. हम्पी का ये वाला पार्ट उस पर मार्क्ड है, कभी आप देखना. दैट इज़ वाई टुडे हम्पी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. मोस्ट ऑफ द रून्स आर अलोंग द रोड लीडिंग फ्रॉम कमलपुरा टू हम्पी. You can still see a great many places here, though they are in a ruins, such as Temple of Malvanta, Raghunath Swami, and the Hampi Bazaar, Virupsha Temple, the 6.7 tall mausoleum of Ogra Narsimha, House of Victory built by the great Vijayanagar rulers Krishnavanda Raya, Hajara Rama Temple, the King's Balance, Lotus Mahal, Pushkarni Tomb, the Elephant Stable, and the 9 feet tall single statue of Ganesha, noblemen's statues, and what not. क्या नहीं है उस जगह पे. And now it's turned into the ruins. Here is a big large temple, and the art and the architectures and the work, the fine work of art reveal the grandeur of that time, that history, that ruler's splendid life. And also it shows us that we have a capacity for senseless destructions. How we can destroy easily for the wealth, for the throne, the beautiful things remain into the ruins now.
both craftsmen and traders had organized themselves into their own guild, which not only helped them in times but of need, but also helped them in produce different articles and the architecture. So no country could not match them in the field of internal and the external architecture beauty of our culture, like Hampi. Presently, it is in Karnataka and declared as a World Heritage Site.